हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुवंता में। तो जैसा कि मैंने अब तक 7 क्वेश्चन इसमें करा दिए 1.1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए कि ए समुच्चय 1 2 3 5 में आर इस प्रकार एक संबंध है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले तुल्यता संबंध के बारे में बता देता हूं। तो तुल्यता संबंध क्या है, तो सबसे पहले लेते हैं सबसे फर्स्ट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट में क्या है कि हमारे पास सबसे पहले करते हैं दिया है दिया क्या है, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 और संबंध क्या दे रखा है आर दिया हुआ है हमारे पास में। a b इस प्रकार है मॉड a माइनस b क्या है, सम है इस प्रकार ये दे रखा है। तो इसका स्वयं से संबंध बनाना है। तो ये सारे अवयव 1 को 1 में से घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा, 2 में से घटाएंगे 2 को 2 0 प्राप्त होगा। तो मैं मान लेता हूं कि माना ए अवयव ए में है, मान लेता हूं मैं, क्योंकि सारे अवयवों को नहीं दिखा सकता मैं। सारे अवयव क्या मान लिए ए। तो ए बिलोंग करेगा आर में, जो कि इस प्रकार है कि मॉड ए माइनस ए क्या प्राप्त हो रहा है, 0। तो 0 कैसी संख्या है, तुम देख पा रहे हैं। जब इसको सॉल्व करूंगा मॉड को तो क्या हो जाएगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो क्या कर सकते हैं, इसको सम संख्या है। सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से विभाजित हो जाती है, जिसको हम 2 से भाग करें और 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या होती है। तो 0 को 2 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास सम संख्या है 0। आगे बात करते हैं, तो कैसा संबंध है, स्वतुल्य है। सेकंड की बात कर देते हैं इसमें, सेकंड के बारे में। तो इसमें से भी कोई भी अभी हम मान सकते हैं। फिर मैं मान लेता हूं, माना a b a में है, तो a b बिलोंग आर क्या दर्शाना चाहिए, a माइनस b क्या संख्या है, सम है। तो इसके बाद में b a कर देता हूं, b a। तो मैं b a का मतलब है कि b को जब करूंगा b माइनस a, तो यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ाता हूं इसको। इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस b मॉड ले लूंगा। तो मॉड से जब बाहर आएगी वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस b मॉड कैसी हो जाएगी। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लो एक बार कोष्टक में, मॉड से बाहर निकालेंगे a माइनस b हो जाएगी। कैसी है ये, सम। ऐसा ही इसको जब हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी a माइनस b मॉड से बाहर निकालेंगे तो a माइनस b कोष्टक में ये भी क्या हो जाएगा, सम। दोनों एक जैसी संख्या प्राप्त हो रही है, क्या हो जाएगा, सम। यदि तुम्हारे a व b से समझ में आ रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं, जैसे 1 2 में से 1 हमने मान लिया, इसमें से कुछ भी अगर मान लिया 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया। माइनस 2 का मॉड निकालेंगे तो 2 आएगा, जो कि सम है। अब 4 माइनस 2 करेंगे दोबारा तो प्लस 2 आएगा। 2 भी क्या है, हमारे पास एक सम है। तो कैसा संबंध है, सम्मित संबंध है, सम्मित है, ये हमारे पास सम्मित है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में मान लेते हैं, माना ए इक्वल टू हमारे पास में a b c है। इन्हीं अवयवों को एबीसी में दर्शा रहा हूं मैं, इन्हीं अवयवों को क्या कर रहा हूं, एबीसी में दर्शा रहा हूं। तुम चाहो तो नाम भी दर्शाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो a b बिलोंग आर, यहां पर दर्शाना है a माइनस b मॉड, तो ये हो जाएगा a माइनस b कैसी संख्या है, सम है। अब यहां पर दर्शाता हूं b c बिलोंग आर, तो ये हो जाएगा b माइनस सी मॉड को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी। जब सम में से सम घटाएंगे और फिर कोई संख्या घटाएंगे उसमें से, ये सम प्राप्त हो गया। जब b से c घटाया फिर भी क्या प्राप्त हुआ, सम। तो हम कर लेते हैं, इसको समीकरण 1 बना देते हैं, इसको समीकरण 2 बना देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो समीकरण 1
व समीकरण 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी, बी माइनस के सी, इसको इससे काट देंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है, सम। तो हमारे पास में a माइनस सी क्या प्राप्त हो रहा है, एक सम प्राप्त हो रही है, और सम से सम है तो हम कह सकते हैं a कॉमा सी बिलोंग आर कैसी संख्या है, यहाँ पे मोड में a माइनस सी एक क्या है, सम है। तो जब तीनों चीजें हमने प्रूव कर दी, यदि तुम्हें इन आंकिक वैल्यूओं से प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आ रहा है तो हम ये समझा सकते हैं कि 2 माइनस 3 लिया, 3 माइनस 4, 4 माइनस ये करेंगे 4 माइनस 5, तो इसमें से ही कुछ ऐसी वैल्यू लेना जैसे हमारे पास में, बाद में एग्जांपल देके समझाऊंगा थोड़ा टाइम कम है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो मैंने तीनों वैल्यू मैंने तुल्यता संबंध दर्शा दी, लेकिन इसमें क्वेश्चन और भी है। ये कह रहा है प्रमाणित कीजिए कि 1, 2, 5 ये सभी अवयव एक दूसरे संबंध रखते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है ये दे रखा है, मान लो इसको मैं मान लेता हूं बी बराबर मान लेता हूं कि ये जो अवयव हैं 1, 2, 1, 3, 5 एक दूसरे संबंध रखते हैं, इसका मतलब ये है। और इसमें सी बराबर मान लेता हूं जो अन्य दिया हुआ है हमारे पास में 2, 4 के अवयव सभी एक दूसरे संबंध रखते हैं। तो सी बराबर मान लेते हैं, तथा करके दोनों को एक बार में दर्शा देता हूं। तो सी बराबर दे रखा है हमारे पास में 2, 4 संबंध रखने का मतलब है जब मैं इसको a माइनस बी में करूंगा तो 1 माइनस 3 किया मोड, तो कितना प्राप्त हुआ, मोड का माइनस का 2, और मोड माइनस का 2 क्या होता है, सम। 2 क्या है, सम है। अब मैं इसको 1 माइनस 5 किया, 1 माइनस 5, तो तुम देख पा रहे हो कितना प्राप्त होगा, माइनस का 4 प्राप्त होगा। और 4 क्या है, जब मोड से बाहर निकालेंगे तो 4 क्या है, एक सम। तो संबंध दर्शा रहा है। अब 3 माइनस 5 कर देंगे, 3 माइनस के 5 करेंगे तो हमारे पास में प्राप्त होगा माइनस के 2 बराबर कितना प्राप्त होगा, 2। तो ये भी एक सम है। इसके संबंध को दर्शाया, ये संबंध इसमें क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही 2 माइनस 4 करेंगे मोड में, 2 माइनस के 4, 2 माइनस के 4 इज इक्वल टू मोड में प्राप्त हो गया माइनस के 2 इज इक्वल टू, फिर प्राप्त किया तो कितना हो गया, सम। तो ये हमने इसमें तुम्हें संबंध समझा दिया। संबंध समझाने के बाद में फिर ये आगे कह रहा परंतु 1,3 का कोई भी अवयव इसमें अवयव संबंधित नहीं है। तो इसकी फिर अगले पॉइंट को ले लेते हैं, थर्ड पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को। तो सेकंड पॉइंट में कह रहा है इसको डी मान लेते हैं, डी। तो डी बराबर मान लेते हैं, कितना दे रखा है हमारे पास में 1,3,5 ABCD। इसको एफ कर देते हैं, अगले वाले को एफ से मान लेते हैं। तो हमारे पास में क्या है, 2,4। ये कह रहा है कि इसका संबंध इससे नहीं है, दर्शाना है। तो देखो दर्शाओ, तो 1 इसमें करो, 1 माइनस के 2 करो, 1 माइनस के 2। तो हमारे पास में जब सॉल्व करेंगे तो कितना आया, माइनस के 1। तो माइनस का 1 फिर सॉल्व किया तो 1 आया कि ऐसी संख्या है बेसम, तो सम तो नहीं आई, संबंध नहीं रखता है। ऐसे 1 के साथ 4 कर सकते हैं, 1 के साथ में क्या कर सकते हैं, 1 के साथ 4 कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कितना आएगा, मोड में -3 आएगा, और यहाँ पर 3 कैसी आ जाएगी, विषम संख्या प्राप्त हो रही है, विषम प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही तुम्हारा मतलब इस इन वैल्यूओं को इससे संबंधित कर सकते हैं, ETC कुछ भी। तो चलो एक और दर्शा देता हूँ, 3 माइनस के 5 कर देता हूँ, 3 माइनस के 5। तो 3 माइनस के 5, 3 माइनस के 2, 3 माइनस के 2, इसका इससे ही संबंध दर्शाना है। तो 3 माइनस का 2 का मतलब 1, और 1 का मोड प्राप्त हुआ 1, तो 1 की ऐसी संख्या विषम। जैसे मैंने 3 वैल्यू दर्शा दी है, 1 के साथ 2 दर्शा दिया, 1 के साथ 4 दर्शा दिया, 3 के साथ 2 दर्शा दिया, बाकी तुम वैल्यूओं को दर्शा लेना, बाकी कोई भी मान इसमें सम नहीं आएगा। तो ये से संबंध नहीं रखता, ये लिख देंगे संबंध नहीं, संबंधित नहीं है, या संबंध नहीं रखता है, ये लिख दो, रखता है। इससे ये संबंध नहीं रखता है, ये संबंध रखता है, संबंध रखता है। तो ये पूरी तरह मैंने क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व कर दिया है। तो जैसा था, बड़ा क्वेश्चन था, और आगे इसकी तैयारी करना। देखो नेक्स्ट क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि x बिलोंग z,
जो कि x एक ऐसी संख्या है जो 0 <12, मतलब 12 x <12, जो 0 x कैसी संख्या है, 0 से तो बड़ी है वह बराबर भी है, और 12 से छोटी वह 12 के बराबर है। तो हमारे पास में जो ए का जो मान है, जो ए का मान है, मतलब आर का जो संबंध है, पहले तो एक्स का क्या मान है, ए क्या है, ए क्या है, ए हमारे पास जो दिया है, ध्यान रखना है, दिया है, दिया क्या है, दिया है कि ए एक क्या है, जेड क्या है, पूर्णांक संख्या है, जेड क्या है, एक, यहां लिख देता हूं, क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक जितनी भी संख्याएं होती हैं तुम्हें पता है, पूर्णांक हमारी माइनस में भी होती है सारी संख्याएं, प्लस में भी होती है और शून्य भी होती है, तो सभी संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो वे पूर्णांक संख्या रिलेशन बना रही है इसके अंदर, कौन कौन सी बना रही है, एक तो शून्य हो गई, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, सॉरी ए बराबर दे रखा है, ए बराबर है 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया और 12 हो गया। तो ये सभी पूर्णांक संख्या दे रखी है जो 0 के बराबर व 12 से छोटी व 12 के बराबर है। अब इसने पहले क्वेश्चन में ये कहा है कि ऐसा संबंध बनाना है, ऐसा संबंध करना है, तुल्यता ऐसा संबंध करना है जो 4 का गुणज है। मैंने मान लो इसमें से ही कोई संख्या मान ली, कोई भी संख्या मान ली, और 0 में से 0 घटाया तब भी शून्य आया, जो 4 का गुणज है, 1 में से 1 घटाया तब भी शून्य आया। तो मैं सबको ना समझा के मैं एक मान लूंगा कि मैं मान लेता हूं कि माना ए बिलोंग ए है, तो ए कॉमा ए स्वयं से संबंध बना रही है, तो आर है, जो कि ये दर्शा रहा है कि इसका जो मॉड है ए माइनस ए, जब मॉड सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, शून्य आएगा। तो शून्य कैसा, 4 का एक गुणज है, 4 का गुणज है जी, 4 का गुणज है, क्या है, गुणज है, गुणज है। तो क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कैसे, क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। एक कंडीशन मैंने समझा दी तुम्हारे लिए, 1 कंडीशन समझा दी। सेकंड कंडीशन में समझा देता हूं। अब इसमें से कोई भी संख्या मान लेता हूं, मान लो मैं मान लेता हूं ए कॉमा बी, मैं कर देता हूं कि ए कॉमा बी बिलोंग ए है, तो मैं दर्शाऊंगा ए कॉमा बी बिलोंग आर, बिलोंग क्या करूंगा, आर, जो कि संबंध में दर्शा रहा है कि ए माइनस बी। इसका मतलब है कि ए माइनस बी क्या है, एक, ये क्या भी रहा, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ऐसी संख्या इसमें से तुम अपनी तरफ से ही मान सकते हो, जैसे ये हमारे पास 4 है और 2 है, 4 में से 2 बचता है, 2 बचता है, फिर 4 की जगह इस स्थान पे हम 9 मान लेते हैं, तो 9 में से घटाना 4, तो कितना बचेगा, सॉरी 1 और 5 मान लो, तो 1 में से 5 घटा 4 बचा, और 9 में से 5 घटा तो 4 बचा। इस तरह से हम मान सकते हैं। एग्जाम्पल में इसी में समझा दूंगा, थोड़ा कम समझ में आएगा कि ए बी मान लेते हो सर आप प्रत्येक बार पे, तो मैं चेंज कर दूंगा, बी माइनस ए ये हमारे पास में है, तो मैं जब इसको कॉल करूंगा माइनस कॉमन ले लूंगा, जब माइनस कॉमन लूंगा तो मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो फिर मैं इसको ए माइनस बी कह सकता हूं। तो कैसी संख्या है, 4 का गुणज है, गुणज। मैं ये समझाने के लिए बोल रहा था, जैसे मैं मान लेता हूं कि भाई मेरे पास में 4,2,5 है, अगेन कर देता हूं तुम्हारे लिए आंकिक वैल्यू में समझाने के लिए, ये और ये एक ही काम कर सकते, या तो तुम इसे लिख लेना या इसे लिख लेना। तो मैं कर देता हूं 2,5 कर देता हूं, 2,5, 2,5 नहीं 2,4 और 4,2, 2,4 करो, 2,4 बिलोंग आर। तो तुम देख पा रहे हो मोड में 2,4, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो मोड में बचेगा माइनस के 2, माइनस के कितना बचेगा, 2, और ये मोड से बाहर आएगा तो 2 आएगा, तो 4 का गुणज है, ये 4 का गुणज है, 4 का गुणज नहीं है तो ये संख्या हम नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा करना, 5,9 लेना, 5,9, यहाँ 5,9 लिख दो। संख्या तुम्हारे पास बहुत सारी है, कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो 5,9 लेना यहाँ पे, 5,9, तो यहाँ पर बचती है हमारी वैल्यू माइनस के 4, तो माइनस के 4 को सॉल्व करेंगे तो कैसी संख्या है, 4 का गुणज है, ये कैसी है, 4 का गुणज है,
गुणज है, गुणज है। तुमने 5,9 ले ली तो क्या कर सकते हैं, 9,5 कर सकते हैं, 9,5 कर सकते हैं बिलोंग आर। तो हम क्या दर्शाएंगे यहाँ पे 9 माइनस की 5 मोड में, तो कितना हो जाएगा 4 बचेगा, 4 बचेगा, फिर भी 4 ही बनेगा। तो कैसा है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो या तो तुम आंकिक वैल्यू में इसको दर्शा लो या फिर इसको चर पदों में दर्शा लो, बात एक ही है। तो हम कैसे क्या कह सकते हैं इस बारे में, सम्मित है, सम्मित, सम्मित है। लेकिन अब तीसरे पॉइंट को मैं यहाँ पे समझा देता हूं क्योंकि जगह नहीं बची हुई है। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में मैं क्या मानूं इसमें से, इसमें हमारे पास में 9 है और तुम्हारा एबीसी मान लो। तो इस भी जगह पे एबीसी मान लो, तो मान लेता हूं ए में, मान लेता हूं कि एक तो ए है, एक बी है और एक सी है, ये है। तो मैं कह देता हूं ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, दर्शा सकता हूं ए कॉमा बी, ए मोड में ए माइनस बी कैसा, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। इस पे तो आ ही नहीं रहा है, 4 का गुणज है। तो फिर आगे करते हैं, बी कॉमा सी कर देते हैं, बी कॉमा सी बिलोंग आर। तो करते हैं बी माइनस के सी मोड में, तो क्या है, कहते हैं 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। फिर आगे करते हैं ए माइनस सी, ए कॉमा सी कर देते हैं, ए कॉमा सी बिलोंग आर। तो करते हैं ए माइनस के सी 4 का गुणज है। या फिर ऐसे नहीं दर्शाना है तो थोड़ा और तरीके से दर्शाते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेना, इसको समीकरण 2 मान लेना। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी मोड में और ये हो जाएगा बी माइनस के सी मोड में। तो कैसा है, इसको इससे काटना तो ये हो जाएगा मोड में ए माइनस के सी, क्या है, 4 का गुणज है, तो हम कह सकते हैं कि ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में। तो क्या संबंध है, संक्रामक है। इसका मतलब है कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब नेक्स्ट सेकंड है इसका ये पार्ट। देखो सेकंड काफी बड़ा था, फर्स्ट पार्ट है इसका, फिर सेकंड के बारे में इसने दे रखा है ये वाला। फिर हम वही वैल्यू मान सकते हैं कि ए बिलोंग करता है ए में, ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में। तो हम दर्शा सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में इसकी में कि ए बराबर ए, भाई ए बराबर ए तो है ही है, होता ही है, ए बराबर ए होता है। तो कह सकते हैं स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। सेकंड कंडीशन को समझा देते हैं इसकी को, सेकंड कंडीशन को। तो ए कॉमा बी बिलोंग ए है मान लो, तो ए कॉमा बी बिलोंग ए में आर में भी करेगा। तो हम दर्शा रहे हैं ए बराबर बी, तो दर्शा रहे हैं ए बराबर बी, बिल्कुल है। तो हम कर रहे हैं साहब बी कॉमा ए बिलोंग आर। तो क्या बी बराबर ए नहीं होगा, बी बराबर ए भी होगा। जब ए बराबर बी है तो बी बराबर ए भी होगा। तो कैसा संबंध है ये, सम्मित है। थर्ड के बारे में बात कर देते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, मान लेते हैं ए में ऐसी कोई वैल्यू मान लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो मैं मान लेता हूं ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में, जो कि दर्शा रहा है ए बराबर बी इज इक्वल टू बी। फिर बी कॉमा सी दर्शा देते हैं बिलोंग आर, तो करते हैं बी बराबर सी। तो क्या हम जब ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ए बराबर सी भी कह सकते हैं। तो कह सकते हैं ए कॉमा सी बिलोंग आर, क्या कर सकते हैं, ए बराबर सी। तो कैसा संबंध है, संक्रामक है, संक्रामक है। तो जब तीनों प्रॉपर्टी इसकी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो कैसा संबंध है, यह एक तुल्यता संबंध है। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए थोड़ा एक बार में दो क्वेश्चनों को समाप्त करने के लिए थोड़ा शॉर्ट, थोड़ा दो भागों में डिवाइड किया है। थोड़ा कम अगर समझ में आ रहा हो तो मेरी लैंग्वेज से क्वेश्चनों को अपने आप से समझ लेना। थैंक यू। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से
उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।